ये दो भाई हैं, राइट साइड वाला नबीना है, दूसरा भाई उसके साथ होता है। 5 वक्त की बाजमात नमाज माशाल्लाह अदा करते हैं ये। अस्सलाम वालेकुम जी, एक नई सुबह का आगाज़ एक नए व्लॉग से। क्या हाल है आप सबको? उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज चलते हैं जी नई साइट पे, नए प्रोजेक्ट पे। पहला दिन हमारा, चले हम। तो आज आपके साथ शेयर करते हैं कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, क्या क्या करते हैं, हमारी जॉब क्या है और क्या रूटीन है। इंशाल्लाह कुकिंग और ट्रैवलिंग और खाने पीने की तो चीज़ें आप साथ बहुत शेयर हो गई हैं। थोड़ा सा आपको आज साइट का विज़िट भी करवाते हैं, आपको चेक करवाते हैं कि इधर हमारी क्या ड्यूटी है और क्या रूटीन होती है। इंशाल्लाह आज पहला दिन है, सुबह की नमाज अदा की है, सहरी की है और अभी निकलेंगे इंशाल्लाह अपनी साइट पे। 6 बजे पहुंचना होता है साइट पे, ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। सर्वेयर हमारे रेडी हो रहे हैं, ठीक है। ये सर्वे डिपार्टमेंट है और हम हैं लैब वाले, ठीक है। अभी जुमात का वक्त है, नमाज हो रही है, तो हम लोगों ने अपने रूम में ही पढ़ लिया, ठीक है। आजी साहब जो है ना वो गाड़ी का ऑयल पानी चेक कर रहे हैं माशाल्लाह। ये नासर लगा हुआ है माशाल्लाह, ये पुराना साथी है हमारा इंडिया से। गुड मॉर्निंग जी भाई साहब। गुड मॉर्निंग सर जी। रमज़ान में थोड़ी सी ड्यूटी टाइमिंग चेंज हो जाती है। वैसे आम दिनों में ड्यूटी टाइमिंग होती है 7 to 4, और रमज़ान में ड्यूटी टाइमिंग होती है 6 to 12। अगर आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो रही है 6 बजे सुबह और आपने 6 बज के 1 मिनट पर हाज़िरी लगाई है, अटेंडेंस लगाई है, तो वो 1 मिनट भी आपका कंपनी महीने के एंड में आपकी सैलरी से काटेगी। और अगर आपकी ड्यूटी ऑफ हो रही है 12 बजे और आपने 11 बज के 59 मिनट पर भी हाज़िरी लगाई है, तो वो 1 मिनट भी आपका सैलरी से कटेगा। बिल्कुल किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है, सब डिजिटल सिस्टम है, सॉफ्टवेयर बने हुए हैं ऑनलाइन। चलेंगे अभी आपको लेके चलता हूँ साइट पे, थोड़ा आपको साइट का भी विजिट करवाते हैं। ये सामने जो आपको सेटअप नज़र आ रहा है, ये है जी हमारा कंक्रीट बैचिंग प्लांट। यहाँ पर कंक्रीट की प्रोडक्शन होती है। और बैक साइड पे जो आपको प्लांट नज़र आ रहा है, ये है जी हमारा असफाल्ट बैचिंग प्लांट। साइट पे कंक्रीट का काम भी है और असफाल्ट का काम भी है। इस वक्त लैब डिपार्टमेंट आया हुआ है सैंपल कलेक्ट करने एग्रीगेट बेस कोर्स का। एग्रीगेट बेस कोर्स का सैंपल लेके जाएंगे और उसको फिर लैब में उसकी टेस्टिंग वगैरह करेंगे और चेक करेंगे कि मटेरियल हमारा सूटेबल है या नॉन सूटेबल है। ये हैं जी पीछे मेरे स्टॉक पड़े हुए हैं मटेरियल के, एग्रीगेट्स हैं, रैंड सैंड है, ठीक है। ये हमारे सारे मटेरियल पड़े हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंक्रीट प्लांट पे। ये हमारा कंक्रीट प्लांट है और उसके पीछे जो है ना वो हमारा असफाल्ट प्लांट है, असफाल्ट बैचिंग प्लांट है। ये साइड पे एग्रीगेट बेस कोर्स है, ठीक है। जो फाइनल लेयर होती है रोड पे आपकी, इसके ऊपर फिर असफाल्ट होती है, जिसके ऊपर आपकी गाड़ियाँ चलती हैं। असफाल्ट उसको बोलते हैं। जो बिचुमेन मिक्स एग्रीगेट होती है उसको बोलते हैं असफाल्ट, और इसके नीचे जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एग्रीगेट बेस कोर्स। इस साइड पे मटेरियल हैं सारे। बैक साइड पे क्रश प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। अभी सैंपल वगैरह लेने के लिए आए हैं, ठीक है। मटेरियल वगैरह चेक होगा, अप्रूव्ड होगा, उसके बाद साइट पे काम होगा। ये जी हमारा असफाल्ट बैचिंग प्लांट। यहाँ पर असफाल्ट की प्रोडक्शन होती है। असफाल्ट प्लांट के साथ सारे मटेरियल के स्टॉक्स पड़े हुए हैं। इसमें 19 mm मटेरियल है, 25 mm है, 10 mm मटेरियल है, 0 to 5 mm मटेरियल है। जो जो हमारे मटेरियल हमारे असफाल्ट में यूज़ होंगे वो सारे स्टॉक पड़े हुए हैं इधर। अभी असफाल्ट का काम साइट पे स्टार्ट नहीं हुआ है। एग्रीगेट बेस कोर्स का काम मुकम्मल होगा तो उसके बाद इंशाल्लाह असफाल्ट का काम स्टार्ट होगा। ये हमारा असफाल्ट प्लांट है, कंप्लीट सेटअप लगा हुआ है कंपनी का। यहाँ पर असफाल्ट बैचिंग प्लांट भी है, कंक्रीट बैचिंग प्लांट भी है, क्रश प्लांट भी है, कंप्लीट सेटअप है। ये हमारा क्रश प्लांट है, एग्रीगेट की प्रोडक्शन हो रही है।
माशाल्लाह से ज़रा चेक करें, धड़ाधड़ काम जारी है माशाल्लाह। इस वक्त ये मशीनरी लगी हुई है काम करने, एक्सीवेटर और जैक हैमर पहाड़ की कटाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा रोड बनना है तो उसके लिए पहाड़ की कटाई की जा रही है। एक्सीवेटर को अरबी ज़ुबान में बोलते हैं बुकलेन, और जो जैक हैमर है इसको बोलते हैं दगाग। ज़ोर शोर से काम जारी है। कंपनी को यहाँ पर एक बेनिफिट भी है कि ये जो पहाड़ की कटाई से पत्थर हासिल हो रहा है, ये क्रश प्लांट में एग्रीगेट प्रोडक्शन के लिए यूज़ होगा, और यहाँ पे जो कटिंग हो रही है इसकी कंपनी लदा पेमेंट लेगी गवर्नमेंट से। इन चीज़ों में काफ़ी एडवांटेज मिल जाता है कंपनी को, काफ़ी प्रॉफिट हो जाता है। जैक हैमर के ज़रिए पत्थर और पहाड़ की कटाई हो रही है, और फिर पहाड़ को पत्थर जो बड़े बड़े हैं उनको छोटा किया जा रहा है। इस वक्त जी हाजी साहब और मैं साइड का ज़रा विज़िट कर रहे हैं। ठीक है, हाजी साहब बड़े ही प्यारे बंदे हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, बुज़ुर्गों के बुज़ुर्ग हैं। माशाल्लाह ज़िंदगी हाजी साहब ने गुजार दी है परदेश में। तकरीबन 35-36 साल हो गए हैं सऊदी अरेबिया में। 22-23 साल की उम्र में ये आए थे, आज 57 को टच हो गए। इस वक्त प्रोजेक्ट पे हम घूम रहे हैं, थोड़ा सा दिखा रहे हैं किधर क्या काम है, क्योंकि कंपनी को अभी ये दूसरा प्रोजेक्ट भी मिल गया है साथ में। ये हमारा प्रोजेक्ट का एरिया है सारा। किसी जगह असफाल्ट करनी है, किसी जगह जो है ना सब ग्रेड से काम शुरू है, किसी जगह ABC से। पहाड़ी एरिया ज्यादा है, क्यों भाई साहब? मक्का में ज्यादा पहाड़ पहाड़ ज्यादा है, वो भी हार्ड रॉक है सारी हार्ड रॉक है। मक्का, क्योंकि ज्यादा मक्का की जो जमीन है वो पहाड़ी है, और पत्थर भी बड़ा शदीद किस्म का हार्ड पत्थर है, प्लास्टिक सारा ब्लास्टिंग वाला है। ऐसे एक्सीवेटर के जरिए या जैक हैमर के जरिए मुश्किल है। काला पत्थर है सारा मक्का में, पहाड़ी एरिया है सारा। एक और दिहाड़ी लगा के जी रूम पे आ गए हैं वापस। यकीन करें अभी वो वक्त चल रहा है कि बस बोलते हैं यार किसी तरह बस दिहाड़ी लग जाए, बस टाइम पास हो। यकीन करें परदेश में इतना टाइम गुजर गया है कि बिल्कुल अभी जवाब दे पहले दिन की ड्यूटी हो गई आज ही। आ गए हैं वापस, कपड़े वगैरह इस्त्री किए हैं, ड्रेस चेंज किया है, और अभी चलते हैं नमाज अदा करते हैं ज़ोहर की। अल्हम्दुलिल्लाह पहला दिन अच्छा ही गुजर गया है, तो खास एक्टिविटी नहीं थी। ठीक है, टाइम पास हो रहा है। अभी चलते हैं और अदा करते हैं नमाज इंशाल्लाह। ज़ोहर की इधर छोटी सी मस्जिद है, कंटेनर में ही बनाई हुई है इन्होंने। ठीक है, जो हमारे नज़दीक है उसी में ही नमाज अदा करेंगे इंशाल्लाह। ये सामने है जी छोटी सी मस्जिद, कंटेनर में ही मस्जिद बनी हुई है, लेकिन बाहर भी सफ़ों का निज़ाम किया हुआ है। काफ़ी अवाम बाहर भी नमाज पढ़ सकती है आराम से। ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਲਾ ਬੇਸਨ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਮਚ ਵੀ ਲੈ पालक। सर ये कौन से पकोड़े हैं? ये आलू प्याज पालक। कौन से इलाके वाले हैं ये? हमारे पास तो लियासी के पकोड़े मशहूर हैं अब्टाबाद के, ये फिर सराइसाला के पकोड़े मशहूर हैं, और ये कौन से हैं? ये गुजरात के। ये गुजरात के पकोड़े। गुजरात के, हाँ ये बट पकोड़े हैं। बट की तो कढ़ाई मशहूर है, आप बट हैं तो आप पकोड़े बट पकौड़े बनाते हैं। नहीं, फिर कब कढ़ाई कढ़ाई भी होनी चाहिए ना। बट तो कढ़ाइयों की वजह से मशहूर है। ये हाजी साहब जी हमारे बट हैं, इंशाल्लाह बट फैमिली से हैं, और बटों की तो आपको पता है ये गोश्त के शौकीन है, और खाने के हमारे हाजी साहब बड़े शौकीन हैं। दुनिया में है खान वास्ते। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अफ्तारी का टाइम हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। खाने में जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो आपके सामने हैं। हाजी साहब बड़े स्पेशल किस्म की कोई दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह पाक हम सब की दुआएं पूरी करे। इशा की नमाज का टाइम हो गया जी। ये दो भाई हैं, राइट साइड वाला नबीना है, दूसरा भाई उसके साथ होता है। 5 वक्त की बाजमात नमाज माशाल्लाह अदा करते हैं ये, माशाल्लाह।
इस साइड वाला भाई ने पीना है।